Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss one of the most important question of this chapter and that is question number 2. बच्चों को यूजुअली ये क्वेश्चन टफ भी लगता है और देखकर डर भी लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपलेस्ट वे में इसको एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से आपको समझाऊँ। तो पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही आपको तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर की बात है। ठीक है, तो रीड करते हैं। अ ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover has been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि ये एक फ्लाईओवर है भाई, यहाँ से ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं और यहाँ नीचे से भी गाड़ियाँ निकल रही हैं। ठीक है, तो जब ऐसा बनाया गया तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया है, 2 ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, अब ये जो वॉल है ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। जैसे कि आप कभी भी रोड पे जाते हो तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए मिलते हैं ना, उनको रेंट पे करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप गए और आपने जाके अपना बैनर लगा दिया, उसके लिए आपको उसको रेंट पर लेना पड़ता है, उसके लिए उसको रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो एक कोई कंपनी है जो इस ट्राइंगल को लेना चाह रही है रेंट पे अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा 2 यहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या बोला, वन ऑफ इट्स ट्राइंगल, मतलब कि सिर्फ एक ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं पहले इसका एरिया निकालूं तो मुझे ये पता चल जाएगा ये एरिया कितना है। फिर उन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि भाई 1 ईयर के लिए अगर आप इसका 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर एरिया लेते हो रेंट पे 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो आपको 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी को 1 मीटर एरिया नहीं चाहिए, उन्हें ये पूरा ट्राइंगल चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, जितने भी मीटर हो। और कितने मंथ्स के लिए चाहिए? सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे रेंट। चलिए, तो देखिए मैंने लिख रखा है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने लेट कर ली है कितनी, ए की वैल्यू लेट कर ली है 122, बी की वैल्यू लेट कर ली है 120 एंड सी की वैल्यू लेट कर ली है 22 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर होता है एस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 122, बी की वैल्यू कितनी है 120, इसकी वैल्यू है 22 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 262। कितना आ गया भाई 262 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे 131 मीटर। आर यू श्योर? 242 264 होगा। हाँ जी 132। अब ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है क्या यूज़ करना होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाइए। एस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी 132। फिर एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 122। फिर एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 120 और एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है 22। ठीक है भाई, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो 132 ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ज़रा कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 10, यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, ये यहाँ पर 110 आएगा, 110। ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए। देखिए इसको अगर आप देखें इसको, तो इसको आप लिख सकते हैं 11 × 12। यहाँ पर तो 10 है ही, ये तो 12 है ही, इसको आप 11 × 10 अगेन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए 11 × 11, 11 का पेयर बन रहा है तो 11 बाहर आ जाएगा।
फिर 12 इंटू 12 का भी पेयर बन रहा है तो 12 भी बाहर आ जाएगा। फिर 10 इंटू 10 100, उसका भी पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास आ चुका है कितना, 1320 मीटर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि 11 इंटू 12 कितना होता है, 132। ठीक है भाई, चलो जी, एरिया तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे रेंट की। ज़रा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या कह रहा है, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर को आप 12 मंथ्स भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ₹5000। भाई देखो मैं कटा तो नहीं है, लेट मी चेक, नहीं जी कटा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस ट्राइंगल में से सिर्फ 1 मीटर एरिया रेंट पर लेंगे फॉर 12 मंथ्स या फॉर 1 ईयर, तो आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 5000 रुपीस देने होंगे। लेकिन क्या हमें 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमें तो ये पूरा ट्राइंगल चाहिए, और पूरा ट्राइंगल कितने का है, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बेटा, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स कितना हो जाएगा। अगर हम पूरा ट्राइंगल ले तो 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा रेंट, 5000 इंटू, देखो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बोथ साइड, 1320 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने क्या किया, 1320 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा हमें जो ये पूरा ट्राइंगल चाहिए 12 मंथ्स के लिए चाहिए या 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का रेंट कितना होगा, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें 3 मंथ्स का तो पता चल ही जाएगा। सपोज अगर 1 मंथ का रेंट 1000 है तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 3000। कैसे पता चला, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रेंट दिया हुआ है आपको कितना, 12 मंथ्स का। अभी आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसी गलती आप ना करें। तो बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दिया है, या फिर यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर आप कह सकते हैं कि डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद ज़रा देखिए, हमें ये पूरा ट्राइंगल 1 मंथ के लिए चाहिए या 3 मंथ्स के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो रेंट ऑफ पूरा ट्राइंगल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 5000 इंटू 1320 इंटू 3। क्यों, क्योंकि हमें 3 मंथ्स का रेंट चाहिए। देखिए सारी कैलकुलेशन आप एंड में करना, बीच में अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो कितना आसान हो गया, इसको इससे क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट, तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए ज़रा कितना आ जाएगा, इसको अगर आप इससे करेंगे तो 55 और 55 इंटू 3, 55 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। तो आपका आंसर आ जाएगा ₹165। और कितने जीरोस, 3 जीरोस यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर, तो 4 जीरोस। तो बेसिकली रेंट ऑफ पूरा ट्राइंगल फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स कितना है, यहां से देख सकते हैं 16,50,000। ठीक है, ये है आपका आंसर, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो ये जो कैलकुलेशन है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिया तो निकालना हमें आ गया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, ज़्यादा है। कितना है, 1320 मीटर। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आप इस ट्राइंगल का सिर्फ 1 मीटर भी लेंगे ना तो 12 मंथ्स के लिए आपको 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे।
मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे 1 मीटर तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कितना 1320। तो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया 1320 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेंट ऑफ पूरा ट्राइंगल 1320 मीटर फॉर 12 मंथ्स कितना हो जाएगा, इतना। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमें ये जो ट्राइंगल है ना 12 मंथ्स के लिए नहीं लेना, हमें 1 ईयर के लिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये देखा कि अगर मैं इसको 1 मंथ के लिए लूँ तो मुझे कितने रुपए देने होंगे। तो बेसिकली मैंने 12 से जाकर उधर डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, रेंट ऑफ दिस पूरा ट्राइंगल फॉर 1 मंथ इज दिस। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, मत बैठ जाना वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, क्या मुझे ये पूरा ट्राइंगल 1 मंथ के लिए चाहिए? नहीं, मुझे कितने मंथ्स के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो रेंट ऑफ दिस पूरा ट्राइंगल फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू, तो बेसिकली मैंने क्या किया, बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 12 से डिविजिबल था तो डिवाइड कर दिया। अब ये 3 को जब आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेंट आ जाएगा 16,50,000 फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर ये आप ट्राइंगल लेंगे ना एडवर्टीजमेंट के लिए तो 3 मंथ्स के आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि अब आपको ये चीज़, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।